Okay, hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of quantum chemistry which was asked in CSIR NET June 2018 exam. Okay friends, so let's start. See, this is your first question friends. Question says the commutator of x cap with the Hamiltonian h cap is, आपको एस कैप एंड एच कैप कम्यूटेटर्स गिवन है, ये गिवन है आपको ऑपरेटर्स एक्स कैप एंड एच कैप, इनका आपको कम्यूटेटर फाइंड करना है इन चारों ऑप्शंस में से। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वी मस्ट फाइंड एक्स कैप इंटू एच कैप, कम्यूटेटर का रिलेशन यही होता है। आपको पता है हैमिल्टोनियन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स कैप इक्वल्स टू टी प्लस वी। ये हो गया फ्रेंड्स। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, एक्स कैप इंटू एच कैप इज इक्वल्स टू, इनको अलग अलग करके लिख दीजिए, एक्स कैप इंटू टी प्लस एक्स कैप इंटू वी। ये हो गया फ्रेंड्स। ओके, इतना आपको समझ आ गया काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। अब आपको पता है कि जब ये वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप, एक्स कैप इंटू एच कैप इंटू एक्स कैप पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस एक्स कैप इंटू वी एक्स, इसको v की जगह v। देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम, क्या आएगा, यहाँ से 1/2m आप बाहर ले लीजिए, ये हो गया आपका एक्स कैप इंटू पी एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों आपस में कम्यूट है, एक्स कैप एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको पता है कि दोनों कम्यूटेटर्स के रिलेशन किस तरह से होता है, एक्स कैप डॉट वी माइनस वी डॉट एक्स कैप इज इक्वल टू 0। तो इसको जब आप लिखेंगे एक्स कैप डॉट वी माइनस वी डॉट एक्स कैप, तो ये पूरी टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपके पास इसका क्या रिजल्ट बचेगा, 1/2m इंटू एक्स कैप डॉट पी एक्स, यही बचेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये टर्म तो आपकी ये 0 होता है कम्यूटेटर रिलेशन का, आपको पता है। अब देखिए ये पी एक्स स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब इसको आप इसको हम अलग सॉल्व करते हैं। एक्स कैप इंटू पी एक्स स्क्वायर को हम किसके इक्वल मान सकते हैं, देखिए ये हो गया आपका एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी एक्स, ये हो गया आपका, ये आप ए बी एंड सी मानिए। तो कम्यूटेटर में फ्रेंड्स ए बी इंटू सी को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, ए इंटू बी ब्रैकेट के बाहर सी प्लस बी एंड ब्रैकेट के अंदर ए इंटू सी। जब आपके कम्यूटेटर में ए इंटू बी इंटू सी हो तो उनको इस तरह से आप सॉल्व करते हैं, ए इंटू बी ब्रैकेट के बाहर सी प्लस बी इंटू ब्रैकेट के अंदर ए इंटू सी। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी है, तो इनको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, एक्स कैप इंटू पी एक्स डॉट पी एक्स प्लस पी एक्स बार एक्स डॉट पी एक्स। ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्स कैप इंटू पी एक्स, ये रिलेशन हमको पता है किसके इक्वल होता है, आयोटा एच कट के, एक्स इंटू पी एक्स। तो ये एक्स इंटू पी एक्स आयोटा एच कट क्या, आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। सो यहाँ से आपके एक्स कैप इंटू पी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके, देखिए आयोटा एच कट इंटू पी एक्स प्लस पी एक्स आयोटा एच कट विच इज़ इक्वल्स टू 2 आयोटा एच कट पी एक्स, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से अब देखिए एक्स कैप इंटू पी एक्स स्क्वायर आपका सॉल्व हो गया। अब ये आपको सॉल्व हो गया, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू रखनी है। तो यहाँ से आपका एक्स कैप इंटू एच कैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2m इंटू 2 आयोटा एच कट पी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका
आयोटा एच कट अपॉन एम इंटू पी एक्स। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आयोटा एच कट अपॉन एम इंटू पी एक्स, विच इज इक्वल्स टू योर ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, तो सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आपको कम्यूटेटर फाइंड करना था एक्स कैप एंड एच कैप का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज which of these is not a suitable unnormalized wave function for the excited 1s1 2s1 electronic configuration of the helium atom is। ओके फ्रेंड्स, आपको फाइंड करना है इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सूटेबल नहीं है अननॉर्मलाइज वेव फंक्शन का। आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेट गिवन है 1s1 2s1 हीलियम एटम के लिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सी देखिए फ्रेंड, जब भी आप टोटल वेव फंक्शन लिखते हैं, टोटल वेव फंक्शन विच इज इक्वल्स टू साई टोटल, इट शुड बी गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ स्पेशल वेव फंक्शन एंड स्पिन वेव फंक्शन, एंड दिस शुड बी अ एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। द साई और टोटल और योर टोटल वेव फंक्शन शुड बी एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। It means if psi space is symmetric, then psi spin should be anti-symmetric, and if psi spin should be symmetric, then psi space will be anti-symmetric. Ultimately, the psi total will be anti-symmetric in nature. Okay friends, so now यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की, तो जो इसकी स्पिन वेव फंक्शन होते हैं या स्पिन पार्ट होता है, हम उसको किस तरह से लिखते हैं। स्पिन पार्ट होता है आपका α1 एंड α2, फिर होता है आपके β1 β2, 4 होते हैं इसके। नेक्स्ट होता है आपके 1/√2 α1 β2 प्लस β1 α2, एंड एक होता है आपका 1/√2 α1 β2 माइनस β1 α2। ये होता है आपके स्पिन वेव फंक्शंस। इनमें से फ्रेंड्स आपके ये जो 3 होते हैं, ये होते हैं आपके सिमेट्रिक, एंड ये होता है आपका एंटी सिमेट्रिक। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से आपके कौन से ऑप्शन में इन चारों में से कंडीशन नहीं है, तो वो आपका क्या होगा, सूटेबल नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, ऑप्शन 4 देखिए आप, क्या दिख रहा है आपका 1s1 2s2 प्लस 2s1 1s2 इंटू α1 β2। तो ये वाला पार्ट क्या ऊपर कहीं दिख रहा है आपको, α1 α2 है, तो मतलब ये वाला क्या आपका नॉट एक्सेप्टेबल होगा। या तो सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक, ये दोनों ही कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट एक्सेप्टेबल और नॉट अ सूटेबल अननॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर दिस इक्वेशन। सो योर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन सेज two opposite sides in the y direction of a square box of side L are slightly stretched. Consider the following 4 statements. A. Point group changes from D4H to D2H. B. The 1,2 and 2,1 energy level remain doubly degenerate. C. Both the energy level are lowered and the energy of that 1,2 level higher than the energy of the 2,1 level. And D. Both the energy levels are lowered and the energy of the 1,2 level lower than that of 2,1 level. The two correct statements are, फ्रेंड्स आपको क्या है, एक आपको स्क्वायर बॉक्स गिवन है एल साइड का, जिसको आपने वाई डायरेक्शन में स्ट्रेच किया है। उस स्ट्रेच करने के बाद आपके पास ये 4 ऑप्शन गिवन है A B C D। आपको ये फाइंड करना है कि स्ट्रेचिंग करने के बाद इन चारों ऑप्शन में से कौन से 2 ऑप्शन राइट होंगे, A B एंड C D में से कौन से 2 ऑप्शन राइट होंगे। ओके फ्रेंड्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी
देखिए फ्रेंड्स, एक बॉक्स गिवन है आपको, इस तरह से हम एक डायग्राम बनाते हैं। सेम एल साइड है, ये आप मानिए एक्स डायरेक्शन प्लस एक्स, ये हो गया आपका माइनस एक्स, ये हो गया आपका प्लस वाई, ये हो गया आपका माइनस वाई। ये आपकी चारों साइड्स इक्वल एल। इसकी हमने क्या किया, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन है, स्लाइटली स्ट्रेच कंसीडर, वाई डायरेक्शन में स्लाइटली स्ट्रेच करते मीन्स ये दोनों साइड्स क्या होगी, स्ट्रेच होगी। तो आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या कंडीशन होगी, आफ्टर स्ट्रेचिंग देखिए ये इस तरह से बाहर चल जाएगा, तो इट मीन्स ये अब क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। डायरेक्शन अभी भी प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे फ़र्क क्या आया, ये साइड्स तो इक्वल रही एल एंड एल, लेकिन ये दोनों चेंज हो गई, ये हो गई आपकी एल डैश, दोनों ये एल से क्या हो गई, एल डैश हो गई, ये फ़र्क है। तो अब देखिए पहला पॉइंट पढ़िए आप, पॉइंट ग्रुप चेंजेस फ्रॉम D4H टू D2H। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए प्लेन में आपका ये जो स्क्वायर है, तो इसकी मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो इस तरह से होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो जो हो गई इसकी C4 ही होगी। अगर आप इस तरह से परपेंडिकुलर अप्लाई करें तो ये पॉइंट 90 डिग्री के बाद यहाँ चारों पॉइंट इक्वल है, तो C4 हो गई। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर C2 प्रेजेंट है, C4 के परपेंडिकुलर में 4 C2 प्रेजेंट है, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह। ओके फ्रेंड्स, दो C2 कैसे अपोजिट फेस को कट करती हुई इधर एंड इधर, दो C2 कैसे कॉर्नर्स को कट करती हुई इधर एंड इधर। तो यहाँ पर क्या है, C4 के परपेंडिकुलर में 4 C2 प्रेजेंट है, इट मीन्स ये क्या हो गया आपका D4। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन प्रेजेंट है, जी हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है, इस तरह से प्लेन प्रेजेंट है इसमें। तो प्लेन क्या होगा आपका सिग्मा एच हो जाएगा, सिग्मा वी एंड सिग्मा एच दोनों प्रेजेंट, हम सिग्मा एच को काउंट करते हैं, तो सिग्मा एच भी क्या इसमें प्रेजेंट है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया आपका D4H, ये तो आपको पता लग गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, अगर आप देखें इसी तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करें, तो देखिए अगर आप इसको 90 डिग्री से रोटेट करते हैं जैसे यहाँ पर, तो 90 डिग्री से करने पर एल डैश एल की साइड आ जाएगी एंड एल एल डैश, तो इट मीन सिमिलर स्ट्रक्चर तो नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करेंगे यानी C2 से, तो यहाँ पर क्या होगी आपकी एल डैश की जगह एल डैश एंड एल की जगह एल, 180 डिग्री से परपेंडिकुलर जब आप प्लेन लगाएंगे, तो इट मीन यहाँ की प्रिंसिपल एक्सिस अलॉन्ग जेड एक्सिस क्या होगी, C2 होगी। एंड इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक C2 इस तरह से प्रेजेंट है, एक C2, तो दो C2 क्या है, C2 के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, तो C2 के परपेंडिकुलर दो C2 प्रेजेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दो C2, इट मीन्स क्या हो गई D2। सिग्मा एच तो यहाँ पर है ही प्रेजेंट, तो ये क्या हो गई आपकी D2H पॉइंट ग्रुप। तो स्ट्रेचिंग के बाद पॉइंट ग्रुप D4H से D2H में चेंज हो गया। पॉइंट नंबर ए तो आपका क्या है, करेक्ट है। अब देखिए आप क्या देखेंगे, नेक्स्ट तीनों पॉइंट में से आपको फाइंड करना है कि BCD में से तीनों में से क्या करेक्ट होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप फाइंड करें, यहाँ पे देखिए आपको एक गिवन कंडीशन है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बात करें वाई डायरेक्शन के एल की, ये एल डैश एंड एल, तो वाई डायरेक्शन में क्या है एल वाई, तो यहाँ पर क्या हो गई आफ्टर स्ट्रेचिंग एल वाई इज ग्रेटर देन एल एक्स हो गई। ये तो आपको पता लग गया आफ्टर स्ट्रेचिंग, वाई वाली क्या ज़्यादा हो गई एक्स से, पहले तो चारों इक्वल थी, यहाँ पर वाई वाली जो लेंथ है वो एक्स वाली लेंथ से ज़्यादा हो गई, ये आपको गिवन है। अगर आप बात करें एनर्जी की, एनर्जी एक्स वाई प्लेन में, तो ये आपकी होती है एनर्जी इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर अपॉन NX स्क्वायर अपॉन LX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर अपॉन LY स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें N एंड L की, तो देखिए आपके
ऑप्शन पढ़िए आप। ऑप्शन में आपको देखिए सेकंड थर्ड ऑप्शन में दे रखा है 1 2 and 2 1 एनर्जी लेवल। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ NX एंड NY शुड बी 1 and 2। ओके फ्रेंड्स, एक बार हम NX को लेते हैं 1, NY को लेते हैं 2, दूसरी बार में लेंगे NX को 2, NY को 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं NX इज इक्वल टू 1, NY इज इक्वल टू 2। तो X की जगह 1, Y की जगह 2। तो E12 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, h² / 8m²। NX की वैल्यू हमने कितनी मानी 1, 1 का स्क्वायर 1, LX की वैल्यू की LX स्क्वायर रखेंगे, प्लस NY की वैल्यू कितनी मानी 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/LY²। तो ये आपके हो गया h² / 8m² इंटू LY² प्लस 4LX² अपॉन LX² इंटू LY²। ये तो एक कंडीशन हो गई जब आपने x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 माना है। नेक्स्ट अपोजिट देखिए, अब आप x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे h² / 8m²। ये हो जाएगा आपका 4/LX²। NX इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस NY इज इक्वल टू 1, 1/LY²। तो ये हो जाएगा आपका h² / 8m² इंटू 4LY² प्लस LX² LX² इंटू LY²। ये आपको मिल गई। तो आपको दोनों कंडीशन मिल गई, एनर्जी ऑफ 1 2 एंड एनर्जी ऑफ 2 1। अब देखिए आपको गिवन कंडीशन के LY इज ग्रेटर देन LX। तो यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा, अगर LY ग्रेटर देन LX है तो देखिए यहाँ पे 4LY है, LX है, इधर 4LX है। तो LY की वैल्यू ज़्यादा है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स योर E21 इज़ ग्रेटर देन E12। यही हो जाएगा फ्रेंड्स इस कैलकुलेशन से और ये कंडीशन से। LY इज ग्रेटर देन LX होने की वजह से E21 इज ग्रेटर देन E12। सो योर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विच सेज दैट ऑप्शन A एंड D इज करेक्ट। ऑप्शन ए तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया, पॉइंट चेंजेस फ्रॉम D4H टू D2H। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है देखिए, बोथ द एनर्जी लेवल्स आर लोअर्ड एंड द एनर्जी ऑफ 1 2 लेवल लोअर देन द एनर्जी ऑफ 2 1, 1 2 लोअर देन द 2 1। तो ये प्रूफ हो रहा है फ्रेंड्स। सो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज योर ऑप्शन, दैट इज योर स्टेटमेंट A एंड D विल बी करेक्ट। सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर अ मॉडल सिस्टम ऑफ 5 नॉन इंटरैक्टिंग fermions इन अ सिंगल 3-dimensional हार्मोनिक ऑसिलेटर। द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इज, योर गिवन हैमिल्टोनियन इज where m is the mass of the particle, omega is the angular frequency, p cap x, p cap y and p cap z are the momentum operators. The ground state energy of the system of non-interacting fermions is, and you have 4 option friends. आपको 3-dimensional SHO की कंडीशन गिवन है, आपको फाइंड करना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी सिस्टम की। ओके फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। सी एनर्जी ऑफ 3D SHO किसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, 3-dimensional सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज E इज इक्वल टू NX प्लस NY प्लस NZ प्लस 3/2 H कट ओमेगा। NX, NY, NZ are quantum numbers. NX, NY, NZ are quantum numbers. एनर्जी एट पर्टिकुलर लेवल। अब देखिए अगर आप ड्रॉ करते हैं एनर्जी लेवल्स को 3D SHO के लिए, देखिए ये तो हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट, ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गई आपकी सेकंड, ये हो गई आपकी थर्ड एंड ये हो गई आपकी फोर्थ। आपको पता है एक लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्मियोन्स आर 2 एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कितने दे रखे, 5 फर्मियोन्स दे रखे। ओके फ्रेंड्स,
देखिए क्वेश्चन में आपके लिखा है, तो 5 फर्मियंस को हम किस तरह से करेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5। देखिए इस लेवल के लिए आपकी ग्राउंड स्टेट के लिए एन एक्स इज इक्वल टू एन वाई इज इक्वल टू एन जेड इज इक्वल टू 0। इस लेवल के लिए आपकी एन एक्स एन वाई की वैल्यू तो होती है 0, एन जेड की वैल्यू होती है 1। एंड सेकंड के लिए आपकी एन एक्स इंटू एन वाई की वैल्यू होती है 1, एन जेड की वैल्यू होती है 0। या फिर आप कर सकते हैं एन एक्स की वैल्यू 2, एन वाई एन जेड की वैल्यू 0। मीन्स ये कंडीशन है फ्रेंड्स, 1 1 0 1 0 1 0 1 1 इस तरह से। इसी तरह से ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ये कंडीशन बनती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी इस फॉर्मूला में रख दीजिए। तो इसकी ई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, तीनों की वैल्यू 0, तो दैट इज़ 3/2 एच कट ओमेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5/2 एच कट ओमेगा। अगर आप ये वैल्यू रख दें 0 एंड एन जेड, तो 1 + 3/2 5/2। यहाँ पे आप रखिए या तो 1 1 0 रख दीजिए या 2 0 0 रख दीजिए। तो ये जब वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/2 एच कट ओमेगा, सेकेंड एक्साइटेड की फर्स्ट। इस तरह से आपने क्या हर एक लेवल की क्या एनर्जी फाइंड कर ली। अब आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी टोटल फाइंड करनी है पांचों फर्मियोंस की। तो मीन्स इन सबको क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक। तो टोटल एनर्जी विल बी गिवन बाय, अब देखिए आप एक नंबर ऑफ फर्म्यूल्स कितने 2 इंटू इस लेवल की एनर्जी दैट इज 3/2 एच कट ओमेगा, प्लस यहाँ पर फर्स्ट में कितने 2 इंटू इस लेवल की एनर्जी 5/2 एच कट ओमेगा, प्लस यहाँ पर कितने फर्म्यूल है सेकेंड में 1 इंटू 7/2 एच कट ओमेगा। जब आप इसको सॉल्व करते तो ये आपका आता है 7 इंटू 7/2 एच कट ओमेगा विच इज़ इक्वल्स टू 21/2 एच कट ओमेगा। योर ऑप्शन नंबर 1 sorry, so your option number 1 is the correct answer for this question 3D SHO से रिलेटेड है क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल इज इन अ स्टेट phi is equals to psi1 plus 3 psi2 where psi1 and psi2 are eigenfunctions of the Hamiltonian of the particle with eigenvalues E1 and E2 respectively. The average energy of the particle in the state phi is, आपको एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है फ्रेंड्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का। चलिए शुरू करते हैं। सी जो गिवन कंडीशन है आपको phi इज इक्वल टू psi1 plus 3 psi2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है psi1 एंड psi2 और आइगन फंक्शंस ऑफ द हैमिल्टोनियन। तो एक हैमिल्टोनियन आप माने h, इसका क्या है psi1, तो इसके आइगन वैल्यू होती है e, एनर्जी की टर्म में ये होती है आपकी psi1। एक और हैमिल्टोनियन है जिसका आइगन फंक्शन psi2, तो इसकी आइगन वैल्यू e psi2। ये हो गया। अब आपको पता है एवरेज एनर्जी हम किस फॉर्मूले से देते हैं, एवरेज एनर्जी इज गिवन बाय phi अपॉन phi स्टार phi, वेव फंक्शन है हैमिल्टोनियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन वेव फंक्शन क्या है psi1 plus 3 psi2, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख देंगे। तो e की वैल्यू क्या आएगी आपकी, e की वैल्यू आएगी psi1 plus 3 psi2 h कैप, फिर psi1 plus 3 psi2 इस तरह से अपॉन psi1 plus 3 psi2 इंटू psi1 plus 3 psi2 इस तरह से। ये वैल्यू सारी आपने रख दी। अब इनको सॉल्व करते चलिए। ये पूरी टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो किस तरह से आएगी, ये पूरी टर्म आपको मिलेगी psi1 एच कट psi1 प्लस 3 psi1
एच कट साई टू प्लस 3 साई टू एच कट साई 1 प्लस 9 साई टू एच कट साई टू। ये पूरी टर्म आप जब ऊपर वाली सॉल्व करेंगे तो ये पूरी टर्म आपको मिलेगी अपॉन नीचे वाली टर्म को भी आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपको मिलेगी साई 1 इंटू साई 1 प्लस 3 साई 1 साई 2 प्लस 3 साई 2 साई 1 प्लस 9 साई 2 साई 2। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अगर आप यहाँ से देखें ये वाली टर्म एनर्जी थी, तो देखिए ये एंड ये भी क्या एनर्जी की इक्वल हो जाएगी आपकी साई 1 एंड ये, तो यहाँ पर क्या रख देंगे आप एवरेज एनर्जी इज इक्वल्स टू E1 साई 1 साई 2 प्लस 3 E2 साई 1 साई 2 प्लस 3 E1 साई 2 साई 1 प्लस 9 E2 साई 2 साई 2। ये हो गई अपॉन साई 1 साई 1 प्लस 3 साई 1 साई 2 प्लस 3 साई 2 साई 1 प्लस 9 साई 2 साई 2। तो ये वाली पूरी टर्म आपके किसके इक्वल हो जाएगा अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे E1 प्लस 9 E2 अपॉन 1 प्लस 9 विच इज़ इक्वल्स टू E1 प्लस 9 E2 अपॉन 10। सो योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऊपर कॉर्नर में आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, इस तरह से सॉल्व होगा ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एवरेज एनर्जी इज E1 प्लस 9 इंटू अपॉन 10। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ग्राउंड स्टेट परटर्बेशन थ्योरी इन्वॉल्विंग द जीरो ऑर्डर एनर्जी E0 0, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन E0 1 एंड सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन E0 2 इज फॉल्स। यू हैव 4 ऑप्शन फ्रेंड्स, आपको फाइंड करना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। फॉल्स ऑप्शन फाइंड करना है फ्रेंड्स, रिमेंबर। ओके, ट्रू नहीं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं। सी देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो ग्राउंड स्टेट परटर्बेशन थ्योरी होती है, in your ground state perturbation theory, the first order energy correction it should be 0 and the second order energy correction is always less than 0 और नेगेटिव। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हमेशा 0 होता है, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हमेशा 0 से कम या नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है कि E0 1 दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इज नेसेसरली नेगेटिव। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं नेसेसरली 0, तो ये ऑप्शन क्या है आपका फॉल्स। इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही तो फाइंड करना था आपको कि कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या फॉल्स है। तो जो ऑप्शन सेकंड है वो आपका फॉल्स होगा, दैट इज़ डेल्टा E1 और E0 1 विच इज़ फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इज नेसेसरली नेगेटिव। इट इज़ नेसेसरली ऑलवेज 0 एंड सेकेंड ऑर्डर इज ऑलवेज नेगेटिव। सेकेंड ऑर्डर के लिए नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सेकेंड आपका क्या है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन इज वन ऑफ द करेक्ट नॉर्मलाइज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज। आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन फाइंड करना है जो करेक्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मलाइज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सी अगर फ्रेंड्स हम बात करें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यू हैव 33% s कैरेक्टर एंड 67
और 66%, 67% पी कैरेक्टर। 33.33 एंड 66.66 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आपको बताएं फॉर नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, नॉर्मलाइज ऑर्बिटल और नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या होना चाहिए आपकी, जो आपके ऑर्बिटल कोफिशिएंट्स है वेव फंक्शन में उनके स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। डेट मीन्स C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑर्बिटल कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम 1, जब जाके क्या होगा आपका नॉर्मलाइज ऑर्बिटल होगा। अब देखिए अगर आप ये रखते हैं आपके, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड है उसमें कंडीशन फॉलो हो रही है, तो यानी आपका या तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में भी आप जब तीनों सम करेंगे तो आपको मिलेगा 1, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड में भी जब ऑर्बिटल कोफिशिएंट का सम करेंगे तो मिलेगा आपको 1। तो अब देखिए आगे क्या चेक करना है आपको, अब आपको ये चेक करना है कि कौन से दिए गए ऑर्बिटल के वेव फंक्शन में एस कैरेक्टर 33% है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए आपके जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है आपके 1/√3 एस। वन बाय √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 विच इज इक्वल टू 33%। तो इट मीन्स आपके ऑप्शन नंबर 3 में आपको क्या मिल रहा है, एस कैरेक्टर 33% मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए आपको नहीं मिल रहा है, वहाँ पे 1/2 यानी 50% है। तो इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो पहले तो आपने चेक कर लिया कि कौन से नॉर्मलाइज, आपको 2 ऑप्शन मिले सेकंड एंड थर्ड, लेकिन आपको पता है कि सेकंड में 1/2 एस दे रखा है वहाँ, इट मीन्स 50% एस कैरेक्टर, लेकिन SP2 में कंडीशन हमने बताई है 33% एस कैरेक्टर ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में 1/√3 एस है, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 दैट इज 33% आएगा। तो इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, सो ये थे आपके जून 2018 में आए हुए क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी हो फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।